Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. गुजरात के साथ भी यही हुआ। आपने देखा कि माहौल बनाया, मजे करने आए, और अब शायद आपके जहन में एक सवाल आ रहा हो कि ये लोग माहौल की इतनी बात क्यों कर रहे हैं। भाई माहौल से थोड़ी ना जीतते तो क्रिकेट से हैं, चौकों और छक्कों और विकेट्स और कैचेस से जीतते हैं, तो माहौल की बात क्यों रटे जा रहे हैं। अब आपको वीरू और पार्थिव जरा संक्षेप में बताएंगे कि माहौल का क्या महत्व है। आई थिंक माहौल ये होता है कि आपके किसी भी खिलाड़ी के ऊपर आप दबाव नहीं बनाते हैं, आप उनको स्पेस देते हैं, आप उनको फ्रीडम देते हैं, जो जैसे वो प्रैक्टिस करना चाहे, जैसे वो मैच में खेलना चाहे वैसे वो खेल सकते हैं। तो वो माहौल का फ़र्क होता है। कई बार क्या होता है कि बहुत क्रिटिकल हो जाता है कोचिंग स्टाफ कि यार नहीं आपको ऐसे खेलना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, तो उसमें आप प्लेयर के ऊपर ज़्यादा दबाव बना देते हो, तो ना फिर वो एक प्लेयर टेंस में आता है, तो वो धीरे धीरे ना वो दूसरे के पास जाता है, फिर तीसरा चौथा, ऐसे ना वो फिर वो माहौल टेंस हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि सबको रिलैक्स रखो, माहौल अच्छा रखो, क्योंकि उनको भी मालूम है उनको करना क्या है। तो अगर उनको उनके रोल बता दिए गए हैं कि आपका यही रोल है, तो आपके लिए ईजी हो जाता है। जैसे मैं 2008 से लेकर 2011 तक मेरा जो बेस्ट पीरियड था, मैंने शायद सबसे ज़्यादा टेस्ट रन बनाए, वनडे रन बनाए, वो इसलिए था क्योंकि गैरी कर्स्टन जब आए तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ कि वीरेंद्र सहवाग तुम सिर्फ पहले 5-7 ओवरों में अपने 30-35 रन बना के आउट हो जाओ, मुझे तुमसे उससे ज़्यादा कोई उम्मीद ही नहीं है। तो मेरा रोल उन्होंने ऐसा डिफाइन किया कि मैंने कहा यार मतलब कैसा, मैंने 300 रन बनाए और ये कह रहे हैं कि मैं 30-35 रन बना के आउट हो जाऊँ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी ईगो भी हर्ट की और कहीं ना कहीं मुझे फ्री भी कर दिया प्रेशर से कि अगर तू 30-35 पे आउट हो जाएगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ड्रॉप भी नहीं होने दूंगा। तो वो मेरा रोल डिफाइन हो गया, मैं फ्री भी हो गया, और मेरी सो बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो 2008 से 2011-12 के बीच में आई। नहीं, तो हल्का कर देते हैं। अच्छा माहौल वो होता है जो आपको बिल्कुल हल्का कर देता है इस दबाव से। और कुछ बचा नहीं बोलने को, और कुछ बोलूंगा तो फिर कहेंगे मैंने कुछ गलत, मैंने कुछ कम बोल दिया। डरना नहीं पाते, फ्रंट फुट पे आ भाई। नहीं, मैंने कहा कि इन्होंने कहा एक्सपेक्टेशन, मैंने कहा उम्मीद है, तो एक्सपेक्टेशन का हिंदी वर्ड उम्मीद ही है। या करेक्ट। देख फिर आगे वापस देखो तो आई थिंक कहता है कि पहली बार अगर चाकू पूरी तरह अंदर नहीं गया तो दूसरी बार जो अब एक्चुअली हम बात करें कि माहौल बनाया किसने, क्योंकि हमें पता है कि आशीष नेहरा की बात कर रहे हैं और सेम जो सपोर्ट स्टाफ था वो आरसीबी में भी था। जब आशीष नेहरा, गैरी कर्स्टन, मिथुन मनाज, विक्रम सोलंकी सारे वहीं पे उधर ही थे, नेगी, वहाँ माहौल क्यों नहीं बना? तो वहाँ पे वो चीज़ वही बता रहा हूँ कि जैसे पहले 6-7 मैच हार गए थे, तो ऐसा ही लग रहा था कि कभी ऐसा उन्होंने फील नहीं होने दिया कि 6-7 मैच भी हार गए तो इतना अंडर प्रेशर है कि हफरा तफरी मच रही है। वो सारी चीज़ें नहीं हुई। पर यहाँ पे एक चीज़ उनके पास एडवांटेज वो था कि आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। माहौल उन्होंने सेम वैसा ही रखा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको रिजल्ट भी मिल रहा था कि वो उनकी स्टाइल है कि आप जैसे ही गेम खत्म होगा तो सबको इकट्ठा करेंगे। जो विरूपा ने कहा, जो सबसे मुझे लगता था कि माहौल में सभी एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कोचिस कर जाते हैं वो है ओवर एनालाइजिंग द गेम। उस चक्कर में ना कई बार आप वो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जिसमें फिर असमंजस में बैट्समैन होता है ज़्यादा आकलन कर देते हैं, असमंजस हो जाता है तो वो फंस जाते हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो। आशीष नेहरा के बारे में आप अभी बात करें, मिलर ने क्या कहा? मिलर ने कहा कि बहुत ही बढ़िया सफर रहा है। कहते हैं कि मेरे को फिनिशर का रोल करने में बहुत ही स्पेशल फीलिंग है, पर ये सब ने एक साथ किया है, सब ने अपने हाथ खड़े किए अलग अलग टाइम पे और अच्छा प्रदर्शन किया। हार्दिक के बारे में उन्होंने कहा वो बड़े रिलैक्स्ड रहे हैं और बड़ी अच्छी कप्तानी करी से रिलैक्स रहे हैं, और हमारा बहुत ही अच्छा बॉन्ड था सब खिलाड़ियों का, आशीष के साथ भी और हार्दिक के साथ भी। राहुल तेवातिया ने कहा सब कह रहे थे कि हमारे पास एक तजुर्बे वाला बैटर कम है, कि एक बल्लेबाज कम लेके जा रहे हैं हम, बट जो इन्होंने ट्रस्ट दिखाया मेरे में, यानी कि राहुल तेवातिया में, मेरे में नहीं, मैं नहीं खेल रहा था, राहुल तेवातिया और डेविड मिलर पे जो टीम मैनेजमेंट ने दिखाया मध्य क्रम में, वो बहुत ही अमेजिंग था। उनके लिए भी बड़ा स्पेशल फीलिंग था। हार्दिक ने मुझे कहा कि आप बस वहां जाइए बाहर और गेम को आराम से खत्म करिए, और राहुल तेवातिया ने ऐसा किया। इनफैक्ट एक टाइम पे तो हमने परसों भी बात करी थी वीरू कि 13 रन चाहिए 3 बॉलों में, और आके उन्होंने मतलब 2 छक्के मार के गेम खत्म कर दिए। ये स्पेशल चीजें होती हैं, और ये स्पेशल चीजें एक्चुअली होती हैं जब आसपास के लोग, और आई नो हम कोचिंग स्टाफ की काफी बात कर रहे हैं और बिल्कुल करनी भी चाहिए, पर आसपास के खिलाड़ी भी एकजुट होके, क्योंकि वीरू आई एम श्योर आप भी टीम्स में रहे हैं, कभी कभी होता है ऐसे कि आप सिर्फ 8 हफ्ते के लिए एक साथ हैं, अलग अलग देशों से आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, कभी मिले नहीं मिले, दोस्ती है नहीं है, किसी के साथ गहरी है, तो उनका भी एकजुट होकर रहना बड़ा
कठिन है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सपोर्ट स्टाफ का वो रोल नहीं होता कि उन्हें हम बोलें कि यार इनकी वजह से हम जीते हैं। या उनका रोल वो होता है यार इनकी वजह से हम लोगों ने कोशिश की है ट्रॉफी जीतने की, क्योंकि इन्होंने माहौल बहुत बढ़िया बनाया है, इन्होंने हम पे विश्वास जताया है, इन्होंने हमको बैक किया है, तो वो रोल उन्होंने बहुत अच्छा किया। उसमें कोई भी हो सकता है, उसमें जरूरी नहीं है आपको बड़े नाम चाहिए। इस कोचिंग स्टाफ में कौन बड़े नाम है सिवाय गैरी कर्स्टन के? आशीष नेहरा का 1 साल का एक्सपीरियंस है आरसीबी में, विक्रम सोलंकी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बाकी और कोचेस के किसी ने नाम भी नहीं सुने होंगे, मिथुन मन्हास, एनएस नेगी और आशीष कपूर, ये सब मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े कोचेज हैं या बहुत बड़े नाम, बट उनका जो रोल था कोचिंग स्टाफ में भी उन्होंने वो बहुत अच्छे तरीके से अदा किया है। उन्होंने वो जो प्लेयर को चाहिए ना, भाई आपको क्या चाहिए, थ्रो डाउन चाहिए, अच्छा हम कराएंगे, आपको फील्डिंग प्रैक्टिस चाहिए तो हम कराएंगे, आपको जो चाहिए उनको वो टाइम पे करके दिया है, सपोर्ट किया है, तो वो बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आप कितना ही बड़ा मतलब कितना मैं कहूँ कि दिग्गज यही गैरी कर्स्टन है, 2011 वर्ल्ड के बाद जहाँ गए हैं वहाँ पर जहाँ हाथ लगाते थे सोने को मिट्टी बना देते थे। हारती थी टीम में, 10 नंबर पे आई हैं, 8 नंबर पे आई हैं जहाँ, लेकिन यही गैरी कर्स्टन है इस टीम में कि ये चैंपियन बने। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ ऐसा बदला, बट इन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी प्लेयरों को, या जो उनके साथ बैठ के बातें की होंगी कि भाई आपका ये रोल है, आपको ये काम करना है, उसकी वजह से शायद वो चैंपियन बने। बाकी तो प्लेयर ने परफॉर्मेंस करनी है ना, बाहर तो वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और जैसा पार्थिव ने बताया कि भाई जब आरसीबी में थे, हारते थे 6 मैच, लेकिन फिर भी यही स्टाफ ना प्लेयरों को ऐसा लगने नहीं देता था कि आप हारे हो, क्योंकि वही चीज़ें हो रही थी कि आप जैसा जीत के करते हो, वही शायद गेट टुगेदर हो रही है, वही अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, वही माहौल अच्छा है, बातें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं। तो मेरे ख्याल से वो रोल इस स्पोर्ट्स स्टाफ ने बहुत बढ़िया अदा किया है, तो उसका क्रेडिट कोई नहीं छीन सकता इनसे। आई थिंक एक ही एग्जांपल है उसका, जैसे कई प्लेयरों की हम बात करते हैं ना कि जैसे प्लेयर बाहर है उसको मैनेज करना पड़ता है, पर यहाँ पे आपने ये एक ही लौती टीम थी जिनके पास एक्स्ट्रा बैटर था जो स्टैंड बाय हैं, बाकी सारे नेट बॉलर लेके चलते थे, ये लोग ने एक नेट बैटर रखा था प्रियांक पंचाल, तो वो भी उतना खुश था कि मुझे भी बैटिंग करने को मिल रही है। कई बार तो क्या आपको 11 या थोड़े जो बाकी एपिसोड लगता है कि 17-18 को प्रैक्टिस मिलती है, बाकियों को उतनी प्रैक्टिस नहीं मिल रही। वो खुद भी ऐसे ही बता रहा था कि मुझे भी जब बहुत सारे मतलब मैं यहाँ पे रहा हूँ बबल में, लेकिन मेरी भी बैटिंग भर के हो रही है। दैट मीन्स वो जो माहौल की बात कर रहे हैं, जो एक्चुअल हम ये कहते क्या है उनको सपोर्ट स्टाफ क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका काम ही है सपोर्ट करना, और वो एग्जैक्टली वो चीज़ करे कि उन्होंने वो मेन जो प्लेयर्स है उनको उन्होंने सपोर्ट करके अच्छे से किया।